कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन से जनता अभी उभर नहीं पाई है कि जनता की जेब पर जुलाई का महीना भारी पड़ने वाला है। 1 जुलाई से यानी कि आज से अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक चीज नहीं है जिसके दाम बढ़े हों। दूध के साथ ही एलपीजी सिलेंडर के दाम और बैंक का सर्विस चार्ज भी महंगा हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल की कीमतों का आसमान छूना। ऐसे में आम जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। अमूल ने अभी अपने सभी ब्रांड के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की। ये बढ़ी हुई कीमतें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। इसके तहत दिल्ली एनसीआर के उपभोक्ताओं को अमूल के फुल क्रीम दूध के 1 लीटर पैक के लिए 57 रुपए चुकाने होंगे, जबकि फुल क्रीम दूध के आधा लीटर पैक के लिए 29 रुपए चुकाने होंगे। टोन दूध की कीमत में भी प्रति किलो 2 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता को तगड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल ने दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 जुलाई 2021 से बढ़ा दी है। कंपनी ने एक सिलेंडर की कीमत 25.50 रुपए का इजाफा करने का ऐलान किया है। ऐसे में 809 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 834.50 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भी 1 जुलाई 2021 यानी कि आज से बढ़ गए हैं। इसकी कीमत 76 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1550 रुपए हो गए हैं। आज से बैंक का सर्विस चार्ज भी महंगा हो गया है। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ने कहा है कि आज यानी कि 1 जुलाई 2021 से बैंक के खाता धारकों के लिए नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। चार्ज में बदलाव एटीएम विड्रॉल, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन में होगा। स्टेट बैंक ने इन खातों को न्यूनतम बैलेंस के जंजाल से फ्री रखा है, यानी कि मिनिमम बैलेंस 0 रहेगा। स्टेट बैंक ने इसके अलावा चेक को लेकर भी चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। अब किसी भी खाता धारक को एक वित्तीय वर्ष में 10 चेक मुफ्त में मिलेंगे। इसके अलावा उसको चार्ज देना होगा। एसबीआई के अलावा एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक ने भी एसएमएस चार्ज, लॉकर चार्ज में बदलाव किया है, जो कि आज से लागू हो गए हैं। 1 जुलाई से अहम बदलाव ये भी होने जा रहा है कि जिन लोगों ने 2 साल से अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, अब 1 जुलाई से उन्हें ज्यादा टीडीएस देना होगा। ये नया नियम उन पर लागू होगा जिनका हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस कटता है। गौरतलब है कि इन सब चीजों के अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी होते हैं। पिछले महीने में करीब 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल की दर पिछले 6 महीने में 40% तक बढ़ गई है, जिसकी तुलना में माल ढुलाई की दरों में भी 25% तक बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ माल भाड़ा में ही इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि खेती की लागत भी बढ़ गई है। माल भाड़ा बढ़ने से सब्जियों से लेकर फल की कीमत में हाल ही के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल की कीमत में आसमान उछाल से यात्रा करना भी महंगा हुआ है। टेम्पो और बस के भाड़े में 40 से 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 महीनों में देश में पेट्रोल 9% और डीजल 10% से ज्यादा महंगा हुआ है। इसका असर भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जरूरी सामान की कीमतें इसके चलते बढ़ेंगी। सांख्यिकीयविद और आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने के असर से खेतों से शहरों में और फिर लोगों के घरों तक पहुंचने वाली सब्जियों और दूसरे खाने पीने की चीजों के दामों में इजाफा होना तय है। उनके मुताबिक डीजल के दाम 10% बढ़ने पर महंगाई पर इसका असर 0.3% आना तय है। कंपनियों का यह भी कहना है कि बीते 6 महीने से कच्चे माल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते उनकी उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है। इस नुकसान की भरपाई के लिए कीमत बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के बाद से स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, कॉपर, प्लास्टिक, रेयर मटेरियल और अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीनों में कई कंपनियों ने अपने उत्पाद के दाम 5 से 10% तक बढ़ा दिए हैं। कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ा रही हैं। जुलाई से इन सब की कीमतें 3 से 4% बढ़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होम अप्लायंसेस सेक्टर की प्रमुख कंपनी बजाज इलेक्ट्रॉनिक जुलाई से लेकर अगस्त के दौरान अपने सभी प्रोडक्ट्स के दाम कम से कम 3% बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं सब्जियां, खाद्य तेल, दालें, फल, रसोई गैस आदि की कीमतों में आसमान बढ़ोतरी पिछले 6 महीने में दर्ज की गई है, जिससे घर का बजट काफी बढ़ गया है। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर के कारण आय में और गिरावट आ गई है। ऐसे में घर का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। देश में महंगाई इस साल के अंत तक सताने वाली है। विशेषज्ञों की राय में महंगाई इस साल के अंत तक घटनी शुरू होगी और सब ठीक रहा तो नए साल से स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि दूसरी लहर से मांग और आपूर्ति बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है।